हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ज़मीन का पूरी डिटेल किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि जमाबंदी नंबर हो, ज़मीन किसके नाम से है, उसका पिता का नाम क्या है, ज़मीन का भाग एवं पृष्ठ संख्या क्या है, ज़मीन में कितना डिसमिल ज़मीन बचा हुआ है। ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले जानकारी उपलब्ध करने के लिए आपको पीसी हो या लैपटॉप हो या आपके पास मोबाइल हो, उसमें आपको गूगल या क्रोमा को खोल लेना है। और खोलने के बाद आपको सबसे पहले न्यू टैब पे जाने के बाद और गूगल पे सर्च करना है LRC। इस प्रकार से सर्च करने के बाद आपके पास पहला ही वेबसाइट आएगा, जैसे बिहार.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद आपको सबसे पहले नीचे यहाँ पे कर्सर कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जमाबंदी पंजीकरण देखे भारत के सभी 22 भाषाओं में। आप भारत के जितनी भी 22 भाषा जो मान्यता प्राप्त है, उस 22 भाषाओं में आप जमाबंदी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो बिहार सरकार का साइट है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वो आपके खुल के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पंजीकरण 2 देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो जिला हो वो सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद अंचल यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर आपके जिला के अंतर्गत जो आपका अंचल आता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक आगे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा। इस प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई गलती हो जाता है तो आप रीसेट करके फिर से इसको जिला और अंचल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्रोसीड करने के बाद आपको आगे जब आगे प्रोसीड कीजिएगा तो आपको एक आगे हल्का का चयन करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो हल्का यानी आपके जिस पंचायत में जमीन है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास मौजा आएगा। मौजा यानी आपके जहाँ जमीन है, जिस गांव में जमीन है उस गांव को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, जैसे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या से निकाले। आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या से भी निकाल सकते हैं। रैयत का रैयत के नाम से खोजे, रैयत के नाम से भी आप खोज सकते हैं। प्लॉट नंबर से खोजे, प्लॉट नंबर से भी आप खोज सकते हैं। खाता नंबर से भी खोज सकते हैं और जमाबंदी संख्या से भी खोज सकते हैं। और ये सारे अगर नहीं है आपके पास तो समस्त गांव के जितने भी नाम है इसमें जितने भी जमाबंदी है वो सारे समस्त पंजीकरण 2 के अनुसार आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से आप कैसे देख सकते हैं। भाग और पृष्ठ संख्या से देखने के लिए आपको सबसे पहले इस पे क्लिक कर देना। पहले आप भाग संख्या और पृष्ठ संख्या निकालेंगे कहाँ से, तो आपके जो रसीद है वहां पर भी होता है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भाग संख्या और यहाँ पे दिया हुआ है पृष्ठ संख्या, तो आप इससे भी निकाल कर भाग और पृष्ठ संख्या यहाँ पे डालेंगे। जैसे हम भाग और पृष्ठ संख्या डाल लेते हैं और डालने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षा कोड का एक ऑप्शन आएगा। उस सुरक्षा कोड को यहाँ पे आपको भर देना है जोड़कर। भरने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो जमाबंदी है वो खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए देखे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जमाबंदी पंजीकरण जो है वो खुलकर आ जाएगा। उसमें सारी डिटेल दी हुई है, जानकारी दी हुई है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे भाग संख्या भी दिया हुआ है, पृष्ठ संख्या दिया हुआ, इसको हम हाइड कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए जमाबंदी संख्या दिया हुआ है, कंप्यूटर कृत जमाबंदी संख्या दिया हुआ है और जिला का नाम दिया हुआ है, अनुमंडल, अंचल, हल्का का नाम, मौजा का नाम, फौजी संख्या और थाना नंबर। तो यहाँ पे देखिए जमीन किसके नाम से है उसका नाम दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए उसके पिता के नाम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खाता संख्या, जो यहाँ पे 0 दिया हुआ है लेकिन खाता संख्या यहीं पे दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आपको खेसरा संख्या मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए जमीन का पूरी डिटेल मिल जाएगा, कितना जमीन इसमें है। 28 डिसमिल जमीन है। यहाँ पे देखिए चौहद्दी, चौहद्दी इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन चौहद्दी यहीं पे रहता है। और ये पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। अगर आप लगान भर रहे हैं तो उसके भी ब्यौरा आपको नीचे में दिख जाएगा, लेकिन इसने अभी कोई लगान नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पे ब्यौरा नहीं शो कर रहा है। अगर आप जमीन बेचते हैं तो उसका भी ब्यौरा यहाँ पे शो करेगा। देखिए म्यूटेशन केस नॉट फाउंड, इसने कोई जमीन अपना जो है नहीं बेचा हुआ है तो इसका जमीन अभी यहाँ पे नॉट शो बता रहा है। म्यूटेशन अभी दाखिल खारिज के विवरण यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो ये हुआ, आप पृष्ठ संख्या और भाग संख्या से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास ये पृष्ठ संख्या भाग संख्या ना हो
तो आप रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं। तो रैयत के नाम से खोजने के लिए सबसे पहले इस पे आपको क्लिक कर लेना है, और रैयत का जो नाम हो, जैसे हम सर्च कर लेता है रमेश, RAMESH, रमेश के नाम से उसके शुरू का डाल देना है, और सुरक्षा कोड डालने के बाद आपको सर्च कर लेना है। अगर रमेश के नाम से होगा तो आएगा, और नहीं होगा तो डेटा नॉट उपलब्ध बताएगा। अगर इस प्रकार से भी आपका होता है तो इसमें क्या होता है, जो साइट पे चढ़ाया हुआ है तो सबका नाम गलत गलत चढ़ा दिया है, किसी का नाम किसी प्रकार से लिख दिया है, किसी को हिंदी में लिख दिया है, किसी को इंग्लिश में लिख दिया है, किसी को 2 लेटर लिख कर छोड़ दिया है ना, किसी का फर्स्ट नाम लिख दिया है, लास्ट नाम छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी मिस्टेक इसमें की गई है चढ़ाते वक्त, साइट पे चढ़ाते वक्त जमाबंदी को। तो सबसे पहले आपको जिस नाम से खोजना हो, जैसे हमें रमेश से खोजना है, ठीक है, ठीक है, तो रमेश से खोजने के लिए सबसे पहले हमें रॉ, जैसे रॉ होता है रमेश में शुरू में, तो रॉ पे ही सर्च, आर पे हम करके और सर्च मारेंगे, तो आर से जितनी भी जमाबंदी होगी वो देखिए यहाँ पे सारे निकल के आ जाएंगे। अगर आर से आपका जो है उसको आप यहाँ से आगे भी इसमें खोजिए, अगर नहीं है तो यहाँ से दूसरा पे क्लिक कीजिए, आप खोज सकते हैं, फिर तीसरा पे क्लिक कीजिए, उसको खोज सकते हैं। मतलब इस प्रकार से खोजिएगा तो मिल जाएगा। और सटीक नाम से भी आप देखिए, अगर डाल के मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो आप नाम का शुरू अक्षर डाल के देखिए और उस प्रकार से सर्च मारिए। अगर आर से नहीं मिलता है तो आर के हिंदी करके देखिए, हिंदी से आप रॉ करके और उसके बाद आप सर्च मारिए, तो रॉ से भी बहुत सारा निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, जैसे आर सर्च मारे, रॉ से जितनी भी जमाबंदी होंगी वो सारे निकल के आ जाएंगे। देखिए रॉ सर्च मारने के बाद रामकृष्ण, रघुनाथ, ये सारे निकल के आ जाते हैं। देखिए 10 पेज में है, आप इसमें खोज सकते हैं। इस प्रकार से खोजने में आपकी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर पूरा नाम से खोजिएगा तो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए नाम का थोड़ा अक्षर डाल के, शुरू का 2 अक्षर 3 अक्षर डाल के आप सर्च मार के देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है खाता के अनुसार खोजे, आपके जो खतियान है उस पे दिया हुआ रहता है, आप खाता के अनुसार भी खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है खाता संख्या, आप खाता संख्या से भी खोज सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है खाता संख्या, तो खाता संख्या भी से भी खोज सकते हैं। अगर खाता से नहीं मिलता तो आपके पास खेसरा संख्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे खेसरा संख्या दिया हुआ है, तो इस खेसरा संख्या से भी आप, जिसमें आप डालकर खोज सकते हैं। खाता संख्या से भी यहाँ खोज सकते हैं, नहीं मिले तो आप प्लॉट नंबर, उसी को खेसरा संख्या बोलते हैं, यहाँ पे खेसरा संख्या डालकर खोज सकते हैं, या समस्त पंजीकरण 2 से भी खोज सकते हैं। समस्त पंजीकरण 2 पे क्लिक करने के बाद आपको सुरक्षा कोड यहाँ पे जैसे डाल देना है, डाल के सर्च मारते हैं। सर्च मारने के बाद आपको सामने जितना भी आपका गांव में जमाबंदी होंगे वो सारे निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए पूरी 187 पेज में निकल कर आ गया, पूरी गांव का निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास जमाबंदी है तो आप जमाबंदी से भी खोज सकते हैं, जमाबंदी आपके रसीद पे होती है, जैसे दिखा देते हैं आपको हम। देखिए इस पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जमाबंदी नंबर, ये जमाबंदी नंबर आप डालिएगा तो आपको वहाँ पे जो पंजीकरण 2 है वो निकल कर आ जाएंगे। अगर इस प्रकार का नया वाला, ये नया वाला रसीद है, ये रसीद पे रहता है, तो ये नया वाला रसीद है। अगर ये इस प्रकार का रसीद नहीं है आपके पास, पूर्णा रसीद है, तो आपको दिखा देते हैं पूर्णा रसीद पे कहाँ होता है। पूर्णा रसीद पे देखिए यहाँ पे लिखा होगा जमाबंदी नंबर, यहाँ पे सबसे लास्ट में कॉर्नर पे लिखा रहता है जमाबंदी नंबर। ये जमाबंदी नंबर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको दिखा देते हैं इसमें किस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसको 1 बोला जाता है, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, इस प्रकार से 5, इस प्रकार से 6, इस प्रकार से 7, इस प्रकार से 8 और 9, 2 तरीके से लिखे जाते हैं। इस प्रकार से भी रहते हैं और इस प्रकार से भी रहते हैं, तो आप दोनों तरीका से उसको 9 पढ़िएगा। और 10 के लिए वही 1 लाइए लास्ट में और 0 बैठा दीजिए, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 11-12 सीख सकते हैं, 10 तक सीख जाइएगा तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। तो इस रसीद पे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये नंबर आपको दिखेगा इस रसीद पे, देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दिया हुआ है। और ये यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 8, 7, 8, और यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, तो कितना हुआ 786। तो 786 नंबर ये हुआ। यहाँ पे देखिए मौजा दिया हुआ है, और यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे रसीद जितना भी पेमेंट लगा है वो है, और जिस डेट में पेमेंट किया गया है वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये पुराना रसीद है। अब ये पुराना रसीद इस प्रकार से नहीं आता है, अब जो ऑनलाइन करता है वो इस प्रकार से रसीद होता है। तो उस प्रकार से रसीद में यहाँ पे जमाबंदी नंबर होता है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आपके पास अगर नया वाला रसीद है तो, आपके पास अगर पुराना वाला रसीद है तो आप इस प्रकार से भी आप, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं।
तो जामबंदी नंबर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 786, हम 786 यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो 786 हम यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद आपको सुरक्षा कोड डाल देना है। सुरक्षा कोड डालने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च मारने के बाद देखिए आपके पास जो जमीन का ब्यौरा है वो निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जमीन का ब्यौरा जो है वो निकल कर आ जाएगा। आपके पास किसी भी प्रकार का जमीन है तो आप इस प्रक्रिया से आप जमीन के पूरी की पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि जमीन का पूरी ब्यौरा यानी पंजीकरण 2 जामबंदी नंबर किस प्रकार से पता करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।